तो कैसे हो सारे लोग, वेलकम टू द एपिसोड 4। जिसने पिछले 3 एपिसोड नहीं देखे पहले वो देख लो, उसके बाद इस वीडियो पे आ जाना, बिकॉज ये वीडियो थोड़ा क्रूशियल है एंड थोड़ा सा टेक्निकल भी रहने वाला है। बिकॉज पिछले 3 वीडियो में मैंने बिल्कुल बेसिक से चीज़ें बता रखी हैं, इंडियन मार्केट के बारे में भी, क्रिप्टो मार्केट के बारे में भी, ठीक है। तो वो समझ लोगे तो ये वीडियो अच्छे से समझ आ जाएगी, ठीक है, डन है। तो आज का हमारा टॉपिक क्रूशियल है। क्या है हमारा टॉपिक आज का? हाउ टू चूज़ अ स्टॉक और कॉइन टू स्टार्ट ट्रेडिंग। आपको कौन सा एसेट क्लास सेलेक्ट करना चाहिए ट्रेडिंग स्टार्ट करने के लिए, जो ज़्यादा वोलेटाइल हो, कम वोलेटाइल हो, कम रिस्की हो, जो ज़्यादा मूवमेंट ना देता हो या कम देता हो, क्या करना चाहिए, वो सारी चीज़ें हम इस पीपीटी के थ्रू समझेंगे। किसी को कोई भी डाउट आता है वीडियो के बाद तो आप कमेंट कर देना। अगर वीडियो अच्छा लगे बाद में ही लाइक या सब्सक्राइब करना, नहीं तो मत करना, कोई दिक्कत की बात नहीं है, नो प्रेशर एट ऑल। और अगर आप इंस्टाग्राम के थ्रू नहीं आए हो तो ये वाला चैनल आप सब्सक्राइब कर सकते हो ऐसे, ठीक है, बिकॉज मेरा मोस्ट ऑफ ऑडियंस मेरे इंस्टाग्राम के थ्रू आ रहे हैं। थैंक यू। स्टार्ट करते हैं। ये वाला टॉपिक मैंने आज पता है क्यों चूज़ किया है, इसकी वजह से। अब देखो, हम हमारे ट्रेडिंग के अंदर 90% ऑफ ट्रेडर लॉस वैसे ही करते हैं, 90 से 93%, 93% तक। उसके अंदर से 80% लोग नुकसान पता है क्यों करते हैं? बिकॉज उनको यही नहीं पता उनको कौन से एसेट क्लास में ट्रेड करना है, ठीक है। बिकॉज हमने फॉर एग्जांपल ले लिया इथीरियम, ये सोलाना, अब वो बहुत ज़्यादा वॉलेटाइल है क्रिप्टो के अंदर, ठीक है, लेकिन बिटकॉइन कम वॉलेटाइल है। बिगनर्स के लिए हमेशा कम वॉलेटिलिटी शुरू में सही रहती है, बिकॉज लॉस होगा तो थोड़ा होगा, नहीं तो कम होगा, ऐसा होता है। लेकिन अगर वो इथीरियम में सोलाना में ट्रेड करेंगे और लेवरेज ले ली उन्होंने गलती से 50x या 25x, उनको नहीं पता कितनी लेवरेज लेनी है, तो नुकसान पक्का है। चाहे वो उनका प्राइस एक बार हिट भी कर जाएगा ना, लेकिन मंथली जो वो प्रॉफिट या लॉस पे जाएंगे वो लॉस में ही जाएंगे, बिकॉज उनको नहीं पता कि कितना अभी वॉलेटिलिटी है, कितना है उनको रिस्क लेना है। उनको पहले उसको ऑब्जर्वेशन करना पड़ेगा, ऑब्जर्व करना बहुत ज़रूरी है। तो यही चीज़ है, 80% ऑफ ट्रेडर लॉस इस चीज़ के लिए वजह से भी करते हैं, बिकॉज उनको ये नहीं पता उनको कौन से एसेट क्लास में ट्रेड करना है, ठीक है। ये इसके अंदर इंग्लिश में लिखा हुआ है, ठीक है। जिसको ये पीपीटी लेनी हो मेरे को टेलीग्राम में मैसेज कर देना, ठीक है। बाकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में भी डाल दूंगा मोस्ट ऑफली। अगर नहीं डाल पाया तो आप मेरे को मैसेज कर देना, मांग लेना, मैं दे दूंगा। नेक्स्ट, अब सबसे पहले आपको अपनी मार्केट को डिफाइन करना पड़ेगा। आपको स्टॉक मार्केट चूज़ करना है, क्रिप्टो मार्केट। इसके लिए मैंने एपिसोड 2 या एपिसोड 3 में वीडियो पूरा बना रखा है, पहले वो जाके देख लो, उसके बाद आ जाना इस वीडियो पे, ठीक है। अगर आप स्टॉक मार्केट चूज़ कर रहे हो तो उसके लिए बहुत सारी चीज़ें मैटर करती हैं। सबसे पहले कंपनी का रिजल्ट मैटर करता है, जिसके अंदर इसमें थर्ड पॉइंट होगा क्वार्टरली अर्निंग प्रॉफिट्स, ठीक है। उसके बाद डेली मूवमेंट कितनी हो रही है, इसके अंदर मैंने नहीं लिखा हुआ, मैं अपने मुंह से बता रहा हूँ, तो सुन लो। डेली मूवमेंट मतलब उसके अंदर डेली में कितना मूव आ रहा है, 1 से 2%। अगर वो डेली मूव कर रहा है ऊपर नीचे तो मतलब थोड़ा वोलेटाइल स्टॉक है। अगर वो आधा परसेंट, 0.25% मूव कर रहा है तो कम वोलेटाइल स्टॉक है। तो आपको स्टार्टिंग में हमेशा कम वोलेटिलिटी वाला स्टॉक उठाना है, ठीक है। कम प्रॉफिट होगा बट कोई बात नहीं, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम क्रिप्टो के ऊपर। ये 4 पॉइंट है, पढ़ लेना, कुछ ऐसा बड़ी चीज़ नहीं है। रिप्रेजेंट कंपनी ओनरशिप, एफआई, डीआई, म्यूचुअल फंड, कौन कौन क्या कर रहे हैं। आपका आपने स्टॉक लिया, आप कंपनी का ओनर बन जाते हो वैसे ही। और कौन कौन से बंदे इसके अंदर पहले से एनरोल है, मतलब कौन से जिन्होंने इसके अंदर पहले से बाइंग कर रखी है, ठीक है। थोड़ा धीरे बोलता हूँ, सॉरी, ठीक है। जनरली सेफर एंट्री पॉइंट स्टॉक मार्केट क्यों अच्छा होना चाहिए, बिकॉज इसके अंदर आपको एंट्री पॉइंट मिल जाते हैं। अगर आप क्रिप्टो से कंपैरिजन करोगे ना स्टॉक मार्केट को, स्टॉक मार्केट कम वोलेटाइल है बहुत। अभी कल न्यूज़ आया था, पावेल की स्पीच थी, इथेरियम 14% एक दिन के अंदर मूव कर गया था, ठीक है। मतलब 10 से 14% का मूव एक दिन के अंदर किसी भी स्टॉक में नहीं आता जनरली, अगर उसके अंदर कोई न्यूज़ ना हो या कुछ ना हो। लेकिन इसके अंदर इतना ज़्यादा मूव आ गया इथेरियम क्रिप्टो मार्केट के अंदर। तो वो बात पता है क्या है, आपको पता होना चाहिए कि आप कौन सी मार्केट में ट्रेड कर रहे हो, कितना रिस्क लेना है, कितना वोलेटिलिटी आपको कितने वोलेटिलिटी आप झेल सकते हो, ठीक है। अब आते हैं क्रिप्टो के ऊपर। 4 मेजर पॉइंट डिजिटल एसेट्स होती हैं, डन है। हायर रिस्क प्रोफाइल मैंने बता ही दिया, वोलेटिलिटी बहुत ज़्यादा होती है इसके अंदर। 24/7 मार्केट वोलेटिलिटी, 24 घंटे मार्केट खुलता है, 7 दिन खुलता है, तो आप कभी भी ट्रेड कर सकते हो। तो ये रिस्की भी है और आसान भी है, और अब ये भी कह सकते हो इसके अंदर ओवर ट्रेडिंग भी हो जाती है कई बार, तो ध्यान से ट्रेड करना होता है, ठीक है। फास्ट मूविंग प्राइस एक्शन, देखो प्राइस एक्शन बहुत तेज़ी चलता है इसके अंदर, बिकॉज 7 दिन मार्केट खुला रहता है, तो कुछ ना कुछ चेंज होता ही रहता है, एंड चेंज होते होते प्राइस एक्शन के अंदर मूवमेंट आता है, ठीक है। हम नेक्स्ट पे बात करते हैं। अब हम स्टॉक्स के कुछ फंडामेंटल पे बात करेंगे जो आपको चूज़ करने चाहिए। फाइनेंशियल हेल्थ सबसे आपको पता होना चाहिए। लुक फॉर द कंसिस्टेंट रिवेन्यू ग्रोथ, हेल्दी प्रॉफिट मार्जिन एंड मैनेजेबल डेप्ट लेवल्स। अब कोई स्विंग ट्रेडिंग कर रहा है, मैं ये मान के चल रहा हूँ ये वीडियो स्विंग ट्रेडर्स ज़्यादा देख रहे हैं और इंटरडे वाले। देखो, सबसे पहली बात, कंपनी ऐसी चूज़ करो स्टार्टिंग में बिगिनर हो तो, कि मतलब जैसे टाटा की कंपनी होगी या फॉर एग्जांपल रिलायंस हो गया, जियो की कंपनीज होगी, ये स्टेबल कंपनीज है। निफ्टी 50 में काम करो शुरू में,
ठीक है। निफ्टी की टॉप 50 कंपनी में काम करो, मिड कैप में मत घुसना, ऐसा नुकसान करवा देगा ना, मर जाओगे, बता रहा हूँ मजाक सेट के। जो रिवेन्यू में अच्छी हो वो कंपनी देखो, जो हेल्दी प्रॉफिट दे रही हो वो देखो, जो डिविडेंड अच्छे दे रही हो वो देखो। अब कई लोग क्या करते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना ली, उनको पता है डिविडेंड आने वाला है और शेयर पहले से मूव कर जाएगा, तो उसी शेयर में पहले से ही पोजीशन बना लेते हैं। तो ये चीज़ें ऑब्जर्वेशन के साथ आती हैं, ठीक है, डन है। दूसरा बात है मार्केट पोजीशन, सेक्टर लीडर्स आर जनरली सेफ फॉर इन्वेस्टमेंट देन रैंडम पेनी स्टॉक। देखो फॉर एग्जांपल मैं मान के चल रहा हूँ, हमारा जो है ऑटो के अंदर मारुति टॉप पे या होंडा कोई भी स्टॉक है, मान लो ये लीडर है भाई ऑटो सेक्टर का, तो हम उसके अंदर इन्वेस्ट कर ट्रेड कर सकते हैं, स्विंग ट्रेडिंग की पोजीशन बना सकते हैं, स्टेबल शेयर है, पता है कहीं नहीं भागेगा, ठीक है। अब स्टेब्लिश कंपनी लाइक टेस्ला हो गया हमारी बाहर की कंपनी, ऑफर मोर स्टेबिलिटी। अगर देखो यूएस के अंदर हम कोई भी स्टॉक ले रहे हैं, मैं मान लो यूएस में रहता हूँ, मैं टेस्ला का स्टॉक लिया, मुझे पता है कंपनी मतलब स्टेबल है, ज़्यादा मेरे को लॉस नहीं देगी, ठीक है। तो कहने का मतलब क्या है, पहले स्टेबल शेयर से शुरुआत करो अपनी, ठीक है। अब फंडामेंटल्स ऑफ क्रिप्टो, अब क्रिप्टो पे हम आ गए, थोड़ा ध्यान से सुनना, समझ आएगा नहीं आएगा वो मेरे को नहीं पता, बट मैं अपने हिसाब से बहुत आसान भाषा में समझाने वाला हूँ। सबसे पहले कोई भी कोइन आता है उसका पर्पस समझो, प्रोजेक्ट समझो, क्यों आया है वो कोइन। बिटकॉइन आया, इथेरियम आया, सोलाना आया, किसी को पता है इनके प्रोजेक्ट्स है भी क्या, नहीं पता होगा। सिर्फ जब आपको सिर्फ करनी है ट्रेडिंग, अगर कोई न्यूज़ इनके प्रोजेक्ट से रिलेटेड आ गया ना और आपको तो पता ही नहीं है इनके प्रोजेक्ट है कौन से, तो दिक्कत आपके लिए होगा, ठीक है। आप ट्रेड करो कोई दिक्कत नहीं है, बट न्यूज़ आया कुछ ना कुछ प्रोजेक्ट से रिलेटेड तो दिक्कत हो जाएगा, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कौन सा कोइन कौन से प्रोजेक्ट के लिए आया है, ठीक है। उसके बाद आता है टीम एंड कम्युनिटी, उस कोइन के लेकर कौन सी टीम उनको होल्ड कर रही है, कौन सी कम्युनिटी है उसकी, कितनी स्ट्रॉन्ग होल्ड है उसका, वो हमको पता होना चाहिए। उसके बाद है टोकन ओमिक्स, ये वाला पॉइंट मैंने इसलिए डाला, एनालाइज द टोकन सप्लाई मैकेनिक्स, कितना सप्लाई आ रहा है, कितना वॉल्यूम आ रहा है उसके अंदर, कोइन के अंदर डेली के अंदर कितना $1 बिलियन का उनका वॉल्यूम है, क्या है, वो सारा चीज़ आपको पता होना चाहिए, इसलिए, ठीक है। अब चलते हैं नेक्स्ट पे, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ है ये लिक्विडिटी एंड वॉल्यूम, ठीक है। हाई लिक्विडिटी इज एसेंशियल फॉर एफिशिएंट ट्रेडिंग एज इट अलाउ यू टू एंटर एग्जिट पोजिशन विदाउट सिग्निफिकेंटली इम्पैक्टिंग द प्राइस, ठीक है। अब सबसे पहले एक चीज़ आपको समझनी पड़ेगी, अगर आप कोई भी स्टॉक या कोइन ले रहे हो ना, आपको एक चीज़ जाननी बहुत ज़रूरी है, लिक्विडिटी क्या होता है। लिक्विडिटी आपको सिंपल सी बात समझाऊँ, कोई भी आपने स्टॉक लिया, कोई ना कोई उसको बाय या सेल कर ही रहा है, अगर कोई ना कोई उसके अंदर उस स्टॉक के अंदर कोई भी बाइंग या कोई भी ट्रांजैक्शन नहीं हो रही है ना, तो वो इलिक्विड स्टॉक के अंदर आ जाता है। लिक्विडिटी स्टॉक मतलब कि कोई ना कोई बंदा उसके अंदर हैवी वॉल्यूम में बाइंग या सेलिंग हो रही है, तो मतलब आप अगर बाय करोगे तब सेलर बैठा है, सेल करोगे तो बायर बैठा है, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं आएगी उन स्टॉक्स के कोइंस के ऊपर। लेकिन अगर आप इलिक्विड में जाओगे, कई बार हम कोई ऐसा स्टॉक लेते हैं जिसके अंदर कोई बायर ही नहीं होता, कई बार तो हम बेचने की कोशिश करते हैं लेकिन वो बिकता ही नहीं है ना। कई बार किसी स्टॉक के अंदर सर्किट लग जाता है, अपर सर्किट लग जाता है, लेकिन वो उस स्टॉक के अंदर इतने सारे बायर होते हैं पर सेलर होता ही नहीं है, सर्किट लग गया स्टॉक के ऊपर, इसलिए, ठीक है। देखो अब स्टॉक के अंदर क्या है, लुक फॉर द कंपनी विद डेली ट्रेडिंग वॉल्यूम ऑफ द मार्केट एवरेज, जो मार्केट का एवरेज वॉल्यूम होता है ना उससे ऊपर की कंपनी सेलेक्ट करो, ठीक है। आप जो भी ब्रोकर यूज़ करते हो उसके अंदर आपको वॉल्यूम दिख जाता है, ठीक है। अगर नहीं पता, मेरे इंस्टा के बारे में लिंक है, उसके ब्रोकर के थ्रू आप मतलब वो वाला कोटक नहीं आप खोल सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। बाकी मेरा प्रेफरेंस वही है, पिछले 3 साल से मैं वो यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। तो क्रिप्टो में फॉर बिगनर इट्स सेफ टू स्टिक विथ क्रिप्टो करेंसीज इन द टॉप 50 बाय मार्केट कैपिटलाइजेशन। टॉप की 50 की जो कंपनीज है ना, सॉरी कॉइन्स है ना, उसके अंदर आप रहो, ठीक है। क्रिप्टो के अंदर बेसिकली क्या सीन होता है, इथीरियम, सोलाना, BNB, बिटकॉइन, एवेलांचे एंड और भी जो उनसे नामी कॉइन्स है उसके अंदर ही ट्रेड करो, पैसा कमाना है ना, कमा लोगे, ठीक है। अब आते हैं वॉलेटिलिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट। अंडरस्टैंड वॉलेटिलिटी, volatility is double-edged sword in trading. While it creates opportunities for profit, it also increases risk exposure. देखो जितनी ज़्यादा volatility होगी उतना ज़्यादा रिस्क भी होगा। मैं क्या फिर से बोल रहा हूँ, जितनी ज़्यादा आपकी प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी होगी ना उतना ही ज़्यादा रिस्क होगा। 50% और 50% रूल, 50-50 रूल हमेशा समझ के रखना है, बट आपको प्रॉफिट की प्रोबेबिलिटी 50% से 80 से 90% करनी है और लॉस की कम करनी है, इतना काम करना है। अगर आप 75% भी कर लेते हो ना स्टार्टिंग में, एज अ बिगिनर मैं कहता हूँ 50-50 भी रह जाते हो एक महीने के अंदर, मैं आपको ये समझूंगा कि आप एक आपने अपना अकाउंट क्लोज नहीं किया, लॉस में नहीं गए और आप अपनी कैपिटल के
बराबर पे हो, तो मतलब आप सीख रहे हो अच्छे से, ठीक है। बिगनर शुड अवॉइड एक्सट्रीमली वॉलेटिलिटी, पेनी स्टॉक एंड माइक्रो कैप क्रिप्टो करेंसी। मैंने फिर से वही चीज़ बोली थी, बिगनर्स को ये चीज़ अभी अवॉइड करनी चाहिए, ठीक है। जो भी ज़्यादा वॉलेटिलिटी वाले स्टॉक्स हैं उनको अवॉइड करो, बिटकॉइन से स्टार्ट करो, वॉलेटाइल कम है, ठीक है। स्टार्ट विद एसेट दैट हैव मोर प्रिडिक्टेबल प्राइस मूवमेंट। उस एसेट से स्टार्ट करो जो पहले आप ऑब्जर्व कर चुके हो, नहीं करी जो आप डेमो ट्रेडिंग करते थे, कौन सा आप स्टॉक में एनालिसिस करते थे, कौन से कॉइन में आप एनालिसिस करते थे। अब ये डेमो ट्रेडिंग वाली बात मैंने कब बोली थी, पिछले एपिसोड में। अब आपने वो वीडियो नहीं देखा है और इस पर सीधा चढ़ के आ गए हो, तो आप ये भी नहीं समझो कि डेमो ट्रेडिंग क्या होता है। जाके देखो प्लीज़, ये वाला वीडियो अगर आप यहाँ तक भी आ चुके हैं ना, रुक जाओ, पहले पिछले देखो, ठीक है। और डायरी और पेन मेरे हिसाब से आपके पास है, नहीं है ना, पोज करो, फिर से शुरू से वीडियो देखो एंड लिखो साथ साथ, ठीक है। अब यहाँ पे एक बहुत इंपॉर्टेंट नोट है क्रिप्टो के अंदर, तो स्पेशली ऑलवेज यूज स्टॉप लॉस ऑर्डर्स, ठीक है। अपना एसएल, मतलब ये मानो एसएल भगवान है क्रिप्टो ट्रेडिंग में, जितना आपका कैपिटल ज़्यादा होगा उतना एसएल आप लगाओगे, लगाने पड़ जाएंगे, नहीं तो आपका अकाउंट किसी दिन में ब्लो हो सकता है। कल की बात है, पावेल की स्पीच थी, 14-15% ऊपर चढ़ गया, और गलती से किसी ने डाउन ट्रेंड मार रखा होता तो क्या होता उसका, मेरे को भी नहीं पता क्या होता, अकाउंट ब्लो होता यार, उससे ज़्यादा क्या होता, ज़ीरो हो जाता उसका अकाउंट। तो स्टॉप लॉस होना बहुत ज़रूरी है। टाइम होरिजन एंड स्ट्रेटजी, शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग, फोकस ऑन ट्रेंडिंग हाईली लिक्विड एसेट विद क्लियर टेक्निकल पैटर्न। अगर आपको टेक्निकल पैटर्न अभी नहीं पता है तो रुक जाओ, कोई बात नहीं, अगले वीडियो में वो भी हम बात करने वाले हैं। ट्रेंडिंग स्टॉक को देखो, सोलाना, इथेरियम, बिटकॉइन, वो वाले स्टॉक आप ले सकते हो, लिक्विड है, वो लिक्विड तो होती ही हैं। दीज पोजिशन टिपिकली लास्ट फ्रॉम आवर्स टू वीक्स, वो आपकी मर्जी है कैसे भी करो। रिक्वायर मोर एक्टिव मैनेजमेंट, हाइयर ट्रांजेक्शन फ्रिक्वेंसी, टेक्निकल एनालिसिस ड्रिवन। कोई कोच समझने की ज़रूरत नहीं है, ये वही चीज़ कह रहे हैं कि वो वाले स्टॉक से या वो वाले कॉइन्स पे काम करो जो थोड़े से वॉलिडिटी आपको देते हैं। इतनी भी ज़्यादा वॉलेटाइल आपको नहीं लेना है स्टॉक जो आपका नुकसान ज़्यादा करा जाए और आप देखे घबरा जाओ, आपकी साइकोलॉजी दिमाग की हिल जाए, ठीक है। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टिंग मत देखो, छोड़ो। अब सबसे इंपॉर्टेंट और लास्ट स्लाइड आज की हमारी, अवॉइड कॉमन ट्रैप्स। सबसे पहला, हाइप एंड इन्फ्लुएंसर। जो भी आप इन्फ्लुएंसर कोई भी कहता है कि ये वाला स्टॉक लो, ये वाला कॉइन लो, अवॉइड करो। न्यूज़ देखते हो, अवॉइड करो, एक कान से सुनो, दूसरे कान से निकाल दो। जो न्यूज़ मतलब क्वार्टरली रिजल्ट्स आ रहे हैं, ये सब चीज़ आ रही है, वो सुनो, वो सुनने में मना नहीं है। बट कोई अगर ये कह रहा है ये वाला स्टॉक ले लो, ये वाला कॉइन ले लो, आने वाले टाइम में डबल हो जाएगा, नहीं, वो नहीं करना है। नंबर 2, फोमो, fear of missing out, resist the urge to jump into rapidly rising assets. For example, कल इथेरियम 4300 था और आज 4800 है, और मैं अभी भी ये सोच रहा हूँ और ऊपर जाएगा। ये मेरी एक होप हो गई, लॉजिक से मैं ट्रेड नहीं कर रहा हूँ, मैं एक होप से ट्रेड कर रहा हूँ, तो मेरा नुकसान होने की चांसेस 99% है। तो फोमो मत करना, ठीक है। डायोर, डू योर ऑन रिसर्च। अगर आपने अपनी रिसर्च के साथ कोई भी स्टॉक लिया ना, आपको गिल्ट तो नहीं होगा, एटलीस्ट आप किसी को गाली तो नहीं दोगे ना, ठीक है, आपका मुंह तो गंदा नहीं होगा ना, अभी अपने आप को गाली दोगे कि यार मेरी गलती की वजह से हुआ है, कोई बात नहीं, ठीक है। अपनी रिसर्च करो। मैं ये भी कहता हूँ, अगर मैं भी आपको कोई भी ट्रेड अपने ग्रुप में डाल रहा हूँ ना, तो आप अपनी फिर से रिसर्च करो। अगर मैं देखो, मैं भी ह्यूमन बींग हूँ, मैं भी गलती कर सकता हूँ ना, ठीक है। तो जो मैं कहूँ सीधा वो ट्रेड नहीं लेना है, ठीक है। लास्ट स्लाइड थी। अब क्या करना है, एक चीज़ समझ लो जो हमारे पास रह गई है, स्टार्ट स्मॉल, लर्न कंसिस्टेंटली। ओके, कंसिस्टेंटली बिगिन विद 1 से 2 एसेट, 1 या 2 स्टॉक लो या 1 से 2 कॉइन लो, उसी में काम करो, सिर्फ उसी में काम करो। रिलायंस और जियो उठाया उसी में काम करो, ठीक है। रिलायंस और टाटा उठाया उसी में काम करो, बिटकॉइन और इथेरियम उठाया उसी में काम करो। उसके अलावा कोई छेड़ना भी नहीं है, कोई भी नहीं छेड़ना, उसी में ट्रेड करना है डेली, चाहे लॉस हो प्रॉफिट हो, डेली उसी में काम करो। ऑब्जर्वेशन बढ़ेगा 1 महीने के अंदर तुम्हारा, ठीक है। अब प्रायोरिटाइज की फैक्टर्स, एम्पलीफाइज फंडामेंटल, लिक्विडिटी एंड रिस्क मैनेजमेंट करवा देंगे, कोई दिक्कत नहीं है आने वाले वीडियोस में। बिल्ड नॉलेज सिस्टमेटिकली, नॉलेज बढ़ाते जाओ, जो भी स्टॉक की न्यूज़ आ रही है वो देखते रहो, क्या क्वार्टरली रिजल्ट्स है उस स्टॉक के बारे में देखते रहो। ऑब्जर्वेशन में डाल दो वो स्टॉक, ट्रैक में डाल दो अपने वो स्टॉक कि मैं ये रोज़ मैं एक बार इसकी न्यूज़ देखूंगा क्या नया चल रहा है स्टॉक के अंदर, ठीक है। और द ट्रेडर दिव्यांश मेरा इंस्टाग्राम पे आईडी है, जाके फॉलो कर सकते हो, और ये यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब कर सकते हो। और किसी भी तरह का डाउट है, फीडबैक है, कमेंट में दो, मैं ट्राई करूँगा वो ठीक करने का। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, अंटिल देन सी यू ऑन इंस्टाग्राम। लिंक सारे मेरे आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, आप ज्वाइन कर लेना ग्रुप्स वगैरह भी। थैंक यू।